अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज का ये जो लेक्चर है फर्स्ट ईयर का ही लेक्चर है। एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड ये लेक्चर है। आज से पहले इस लेक्चर से पहले मैं आप लोगों को 2 लेक्चर्स दे चुका हूँ 3.3 से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स को भी देखा था, उन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना भी सीखा था। टोटल मैंने 6 प्रॉपर्टीज़ आप लोगों से डिस्कस कर ली हुई हैं। इन प्रॉपर्टीज़ के इस्तेमाल से क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा था। उन्हीं क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसके कुछ पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हुए हैं। उसमें जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, जैसे उस क्वेश्चन के लास्ट कुछ पार्ट्स हैं जो 11, 10वां, 11वां, 9वां, 8वां, ये जो पार्ट्स हैं ये पेपर में आने के काबिल हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स को हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। उनमें से मैं एक पार्ट जो है उन 4 में से सबसे पहले 9th पार्ट आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। 9th पार्ट में लिखा हुआ है ए प्लस लेमडा बी सी ए बी प्लस लेमडा सी ए बी एंड सी प्लस लेमडा इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा। ओके, वैसे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आप इसे एक्सपैंड किए बगैर ही, मतलब एक्सपैंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो पढ़ाई हैं उनके यूज़ से आज ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। शायद आपको मेरे ख्याल के मुताबिक वहाँ से बेहतर आइडिया मिल जाएगा प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कैसे करते हैं। मसलन गौर से देखो तो ये जो आंसर लेके आना है इसकी राइट हैंड साइड में। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करते हुए मैं भूल गया एक बात आपको कहना कि ये लेक्चर मैं जिन स्टूडेंट्स के लिए दे रहा हूँ उनका मैंने आपको कई दफ़ा जिक्र किया है और मैं हर लेक्चर में कर देता हूँ ताकि उस स्टूडेंट स्पेशली जो उनसे इस लेक्चर को देखें और कंसिडर करें कि इसको, ऑब्वियस बात है कि जब तक आप इसको स्टडी नहीं करोगे, वॉच नहीं करोगे, तो आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो एक तो गवर्नमेंट ज़मींदार कॉलेज गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए और मीनराट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है, और सेकेंडली जो है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन डिंगा के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए लेक्चर दिए जा रहे हैं। तो चलें आगे चलते हैं। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट लिया और विदाउट एक्सपेंशन मैं आपके सामने इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो लिखा आपके सामने मैंने डिटर्मिनेंट है, मैंने बोला था कि इसके राइट हैंड साइड पे जो आंसर का एक पार्ट है वो यहाँ कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर हम फर्स्ट कॉलम के अंदर, जब कुछ प्रैक्टिस करेंगे रिटर्न तो फिर आपको ये चीज़ें नज़र भी आती जाएंगी। इस फर्स्ट कॉलम के अंदर अगर मैं ये दोनों कॉलम्स ऐड करूँ तो चेंज आएगा C1 के अंदर। इन दोनों कॉलम्स को जिनको मैं ऐड कर रहा हूँ उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये चेंज होके बनेंगे क्या, इसमें ये भी ऐड हो जाए, ये भी ऐड हो जाए, तो बेटा आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा। इसके अंदर ये दोनों ऐड हो जाए तो आंसर वही आ रहा है। इस थर्ड वाले के अंदर भी ये दोनों ऐड हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, तो इसका मतलब है जो फर्स्ट कॉलम चेंज होके बनेगा उसके पहले एलिमेंट की शक्ल जो आएगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, बाकी दोनों की भी वही आएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा। और जो सेकंड कॉलम है बेटा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बी बी प्लस लेमडा बी, सी सी और सी प्लस लेमडा, और ये डिटर्मिनेंट एज इट इज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेप करके हमें ये नज़र आया कि फ़र्स्ट कॉलम में कुछ कॉमन है। और प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया था अगर किसी रो या कॉलम में एक कोई कॉमन चीज़ नज़र आए तो उसे डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल सकते हो कॉमन। तो इसलिए मैंने लिखा टेक ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा कॉमन फ्रॉम C1। अच्छा, जब मैंने इसको कॉमन फ्रॉम C1 फाइंड किया, बाहर निकाला ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, तो डिटर्मिनेंट के अंदर जो फर्स्ट कॉलम बेटा वो 1 1 1 आ गया, दूसरा बी बी प्लस लेमडा बी आ गया, तीसरा जो है वो सी सी और सी प्लस लेमडा आ गया। अच्छा, अब यहाँ पहुँच के तो आप लोग इसको एक्सपैंड करने का सोचें, और एक्सपैंड करने का आसान तरीन तरीका तो ये आप लोगों ने सीखा हुआ है 3x3 के लिए किसी रो या कॉलम से इसे एक्सपैंड कर दिया जाए। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको सिखाई जा रही हैं डिटर्मिनेंट्स की, ये एक्चुअल में इसलिए सिखाई जाती हैं कि आप इसे बड़े ऑर्डर्स यानी 4x4 या 5x5 के डिटर्मिनेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो।
अच्छा वो कैसे, या उसका वो कैसे, जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ यहाँ कैसे अप्लाई हो सकती है। मसलन अगर सोचो मैं इसे रो 1 से या कॉलम नंबर 1 से एक्सपेंड करता, तो मुझे 1 के साथ एक डिटर्मिनेंट, या मतलब कॉलम 1 से ही मैं एक्सपेंड करके बात कर रहा हूँ, एक 1 के साथ एक डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा, माइनस फिर दूसरे 1 के साथ प्लस माइनस, इसके साथ माइनस का साइन आता है, फिर तीसरे वाले के साथ प्लस का साइन, और फिर एक और डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा। तो ये एक लंबा काम था। अगर यहाँ 2 सिफर आ जाए तो फिर आपका ये वाला डिटर्मिनेंट जाता रहेगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज़ की मदद से डिटर्मिनेंट की, हम किसी डिटर्मिनेंट की एक रो या कॉलम में मैक्सिमम उसके ऑर्डर से कम सिफर बना सकते हैं। मसलन उससे कम सिफर का क्या मतलब, इसका ऑर्डर था 3x3, तो आप किसी एक रो या कॉलम में 2 सिफर बना के इसको एक्सपैंड करें तो उससे काम छोटा हो जाएगा, जो आपका प्रोसीजर है वो शॉर्ट हो जाएगा। और उसका तरीकाकार ये होता है, कोशिश ये करते हैं डिटर्मिनेंट में 1 आपको कहीं लिखा मिल जाए, 1 की मदद से आपने किसी दूसरी रो या कॉलम को सिफर, उसके अंदर लिखे हुए फर्स्ट एलिमेंट को सिफर करना आसान हो जाता है। मसलन यहाँ 1 लिखा हुआ, सिंपली इस 1 में से ये वाला 1 माइनस हो, यानी इस रो 2 में से, और ये चौथी प्रॉपर्टी, 5th प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको ये कहा था किसी भी 2 रोज़ को आपस में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करने से डिटर्मिनेंट का आंसर चेंज नहीं होता। इसका मतलब है अगर ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, मैं यहाँ 0 बनाना चाह रहा हूँ इस 1 की मदद से, तो मैंने रो 1 को यूज़ करके रो 2 और 3 में से माइनस करना है। और स्टेप क्या होगा, R2 में से भी R1 माइनस कर दो, R3 में से भी R1 को माइनस कर दें। चेंज किस में आएगा, चेंज रो 2 में भी आएगा, चेंज रो 3 में भी आएगा, क्योंकि 2 ऑपरेशंस लगा रहा हूँ। चेंज किस में नहीं आएगा, वो रो नंबर 1 में नहीं आएगा। तो इस लाइन के बाद आप लोग बेटा ये स्टेप लिखिएगा, और ये लिखने के बाद अगली लाइन आपने ये लिखनी है, चेंज जिसमें नहीं आएगा वो रो नंबर 1 है, तो रो नंबर 1 तो थी। अच्छा उससे पहले जो से लिखा हुआ है A + B + C + लैम्डा, और जो फर्स्ट रो है बेटा वो 1BC है। अब सेकेंड रो में क्या चेंज आएगा, जब 1 में से ये वाला 1 माइनस होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, जब B + लैम्डा में से ये B माइनस होगा तो यहाँ जस्ट लैम्डा रह जाएगा, C में से ये C माइनस होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। ऑपरेशन समझाए हुए हैं लास्ट लेक्चर में, किसी को कैलकुलेशन में मसला है तो रफ प्रोसीजर आप खुद करें। इसमें थर्ड रो में से फर्स्ट रो माइनस करोगे तो यहाँ 0 आएगा, B में से ये B माइनस होगा तो 0 आएगा, C + लैम्डा में से C माइनस होगा तो यहाँ सिर्फ लैम्डा आएगा। तो ये ऑपरेशन यहाँ आपने लिखना था बाई R2 - R1 एंड R3 - R1। तो ये ऑपरेशन यहाँ लगा है। और अब देखो, अब इसे एक्सपैंड करते हैं, जहाँ फर्स्ट कॉलम लिखा हुआ है, और फर्स्ट कॉलम से आप एक्सपैंड करेंगे तो ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन रह जाएगा कॉलम 1 से। इसके साथ प्लस का साइन आता है, A + B + C + लैम्डा एज इट इज़, इसके साथ 1 के साथ प्लस का साइन, ये रो और कॉलम छोड़ा तो बाकी का डिटर्मिनेंट आ गया। और आगे जो सा चूँकि ये है ही सिफर, इसलिए इसके अंदर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक्सपैंड हो गया यहाँ पे। और अब इसका डिटर्मिनेंट खोलें तो ये लैम्डा और लैम्डा मल्टीप्लाई होकर लैम्डा स्क्वायर आ जाता है, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था, ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो क्वेश्चन यही सॉल्व करना था, मैंने आपके सामने किया है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट्स की, और इनमें स्पेशल वो प्रॉपर्टी जो 5th प्रॉपर्टी है वो बार बार यूज़ होनी है, इसलिए इसको अच्छी तरह आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 का ही पार्ट नंबर 10 है, फाइनल पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चन बनने के काबिल है। आप लोग अगर इस पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ, पहले तो था मैंने कहा था आप इसे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने वो लैम्डा वाला क्वेश्चन देख के कहा यार इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, क्या सर प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं, उसका हमें मुसीबत में डलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस मैट्रिक्स, इस डिटर्मिनेंट को अगर तुम लोग एक्सपैंड करते हो तो ये फैक्टर्स बनाना इतना आसान नहीं होगा। इस वजह से इस पार्ट के बारे में कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा समझिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। देखो बात ये है कि इसमें ये वही शेप आई हुई है क्वेश्चन की, जैसे अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें एक पूरा जो कॉलम था उसमें सारे एलिमेंट्स 1 1 थे, तो आपने रो ऑपरेशंस की मदद से उस 1 के नीचे 2 सिफर बनाए थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुनना। अगर किसी कॉलम के अंदर 0 बनाने होते हैं तो आप रो ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉलम के अंदर अगर आपने 0 बनाना है तो कॉलम के एलिमेंट फर्स्ट अगर 0 करने हैं तो आपने रोज़ को यूज़ करना है आपस में प्लस माइनस करने के लिए। लेकिन अगर रो में सिफर बनाना है तो फिर आपने कॉलम को यूज़ करना है। उल्ट हिसाब है,
अभी आपके सामने आ जाता है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से मैंने स्टार्ट लिया, 1 1 1 लिखा हुआ है, ए बी सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था। अब यहाँ सिफर बनाने के लिए मैंने फर्स्ट कॉलम का सहारा लिया और लिखा क्या कि फर्स्ट कॉलम को सेकंड में से भी माइनस कर दो, C2 माइनस C1 भी कर दो और C3 माइनस C1 भी कर दो। बेटा बताया था कि किसी भी दूसरी रो, किसी एक रो को दूसरी रो में प्लस माइनस करें या कॉलम्स को एक दूसरे में प्लस माइनस करने से डिटर्मिनेंट या आंसर में चेंज नहीं आता। चेंज अच्छा किस में नहीं आएगा, C1 में कोई चेंज नहीं आना। चेंज कौन सी है, कॉलम्स होने हैं, C2 भी चेंज होना है और C3 भी चेंज होना है। अच्छा C2 क्या बन जाएगा, ये जब इसमें से माइनस होगा यहाँ ज़ीरो आएगा, C2 में से ये माइनस करूँगा ना तो B माइनस ए आएगा, और C ये वाले एलिमेंट्स में ये वाला माइनस करूँगा तो B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। सिमिलरली जब थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस करोगे, इसको रिटर्न भी चेक कर सकते हो तुम लोग, तो बेटा ये इस शेप में आएगा, C माइनस ए है और ये C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब जहाँ ज़ीरो आए हुए हैं वहाँ से आप इसको एक्सपैंड कर दें डिटर्मिनेंट को, तो एक्सपैंड कर रहा हूँ, मैंने आपसे कहा था एक्सपैंड करके ये सॉल्व होना नहीं, लेकिन ये वो एक्सपेंशन नहीं है। अभी आप चेक करना, ये वो एक्सपेंशन नहीं है जो आप लोग सिंपली ऐसे ही एक्सपैंड करते हो रो 1 से या कॉलम 1 से, और 3 डिटर्मिनेंट आए और ओपन कर लिया, उससे ही होना नहीं इतना ईजीली। तो ये देखो मैं इसे एक्सपैंड कर रहा हूँ, एक्सपैंड फ्रॉम रो 1। अच्छा रो 1 से एक्सपैंड करें, इसके साथ प्लस का साइन आता है, ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में है उसे छोड़ के बाकी का डिटर्मिनेंट आ गया जी। अभी मैंने इससे ज़्यादा इसको एक्सपैंड नहीं करना, वरना क्वेश्चन एंड नहीं होगा। उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ीरो हैं तो इनका डिटर्मिनेंट लिख के भी आंसर ज़ीरो रहेगा। अब चेक करो, इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, एक है बी प्लस ए, एक है बी माइनस ए। इसका भी बेटा दो फैक्टर्स होते हैं, एक सी प्लस ए, सी माइनस ए। इसका मतलब है इस कॉलम में कुछ कॉमन है और इस कॉलम में भी कुछ कॉमन है। टेक बी माइनस ए कॉमन फ्रॉम C1, ये फर्स्ट कॉलम होगा, कॉमन फ्रॉम C1, और सिमिलरली आपने वर्ड लिखना है C माइनस ए कॉमन फ्रॉम C2। तो ये कॉमन निकालना है, और जब अब कॉमन निकलेगा तो अब होगा क्या, होगा ये कि आंसर आपके पास बाहर कॉमन निकालने के बाद बाहर आएगा, एक कॉलम में से B माइनस ए बाहर आ गया, एक कॉलम में से C माइनस ए बाहर आ गया। अंदर जब इसमें से B माइनस ए निकला तो यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ एक फैक्टर B प्लस ए रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ एक फैक्टर C प्लस ए आ जाएगा। हाँ अब आप इसे एक्सपैंड करेंगे, इसके बगैर चारा कोई नहीं, लेकिन आप गौर से देखो तो फैक्टर्स बनना शुरू हो चुके हैं जो हमें 3 बनाने हैं उस तरह की शक्ल के। इसको एक्सपैंड किया तो ये C प्लस ए माइनस, जब इसको करोगे तो माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज होंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक फैक्टर आएगा B माइनस ए, एक आएगा C माइनस ए, एक आएगा C माइनस बी। लेकिन आप गौर से देखो जो आपको आंसर चाहिए बेटा वो है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, वो नहीं आया अभी। वो कैसे आएगा, गौर से देखो, ये इसमें -1 का फ़र्क, आप इसमें से -1 कॉमन निकालो तो ये A माइनस बी आ जाएगा। अच्छा B माइनस सी है, यहाँ भी एक -1 कॉमन निकालो तो ये B माइनस सी बन जाएगा, और ये फैक्टर C माइनस ए ही रहने दो, यही चाहिए था। अच्छा ये -1 और -1 बेटा मल्टीप्लाई हो गए +1 हो जाएंगे, और आपके पास नेक्स्ट लाइन यही आ जाएगी जो मैंने लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आंसर जो चाहिए A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, वो प्रोड्यूस हो गया है। इस वे से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन को जब आप लिखोगे फिर उसके बाद इसके साथ साथ लेक्चर वीडियो जो है वो देखोगे, या फिर नोट सामने रख के जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको टैली करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और ये जैसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, ये 11th पार्ट भी इसका बता रहा हूँ बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। B प्लस सी है, फिर A है, फिर A स्क्वायर है, फिर C प्लस A है, फिर B है, B स्क्वायर है, फिर A प्लस B है, C है और C स्क्वायर। बेटा इसका आंसर लेके आना A प्लस B प्लस C। आगे वही 3 फैक्टर्स लिखे हुए हैं जो अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ज़रा इस क्वेश्चन को भी आप लोग टैली करो कि ये कैसे सॉल्व होना है, कि बेटा चेक करो इसके आंसर लाने के लिए इसके अंदर जो A प्लस बी है, A प्लस बी प्लस सी, वो कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। फर्स्ट कॉलम देख लो, उसके अंदर अगर मैं सेकेंड कॉलम ऐड कर दूँ, ये लिखा हुआ है B प्लस सी, ए, C प्लस ए प्लस बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर C स्क्वायर। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि C1 के अंदर अगर C2 ऐड कर दें तो चेंज किस में आना, C1 में।
ये जब इसमें ऐड होगा तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। जब इसके अंदर ये ऐड होगा सी प्लस ए के अंदर तो ये फिर ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। सेम इसी तरह जब ये ऐड होगा तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। बाकी जो लिखा हुआ वैसे का वैसे ही लिखा रहने दो। अच्छा, इसके अंदर से ये पहले कॉलम के अंदर से ये कॉमन नज़र आ रहा है, वो मैंने कॉमन लिखा, टेक ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम, कहाँ से कॉमन निकल रहा है, फ्रॉम C1। बड़े जब इसमें से कॉमन बाहर आएगा तो अंदर आपके पास आ जाएगा 1 1 1 ABC ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पहुँच के तो मैं रुक गया। आप लोगों को ज़रा याद करवाऊँ तो मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज़ अभी तक पढ़ाई हैं। उन 6 प्रॉपर्टीज़ में से अगर आपने ये वाकई 2 लेक्चर जो मैंने पिछला लेक्चर दिया और ये लेक्चर लिया हो तो आपको पता होगा उन 6 में से हम 5 को यूज़ कर चुके हैं, या एटलीस्ट चलो 4 को तो यूज़ कर चुके हैं। वो 2 प्रॉपर्टीज़ जो रहती हैं उनको भी हमने यूज़ नहीं किया। उनमें एक प्रॉपर्टी तो थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसका आज यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि चाहे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लो चाहे उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो, वो दोनों सेम होते हैं। तो अगर मैं इसका ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसका ट्रांसपोज अगले स्टेप में लिख दूँ तो वो तो बराबर है, इसका मतलब अगला स्टेप इसके बराबर ही रहेगा। वो ट्रांसपोज होगा क्या, इसका ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगी, सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगी और थर्ड कॉलम थर्ड रो बन जाएगी। और ऐसा करने का मुझे क्या फ़ायदा होगा कि ऐसा करने से होगा क्या कि आप लोगों के पास जो डिटर्मिनेंट अब शक्ल में नज़र आ रहा होगा ये वही क्वेश्चन है जो मैंने इस क्वेश्चन से पहले सॉल्व किए, सिर्फ उसके साथ ये एक्स्ट्रा आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी। आपने हर स्टेप उसी पार्ट का एज इट इज़ लिखना है, हर स्टेप के साथ ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई करते जाना है तो ये आंसर आपको नज़र आ जाएगा। साथ ये लिखा हुआ मैंने बोला है हर स्टेप में आएगा और ये वही आंसर है जो इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इसके बाद आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करिएगा। बेशक व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे शेयर करिएगा, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं दोनों कॉलेजेस के। तो ये है कि उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके अंदर जिनसे बेशक आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। ग्रुप्स में तो चलें आपकी वो नहीं होगी एंट्री, उसके अंदर जो सा रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ टीचर्स ही मैसेज कर सकते हैं। तो आप ये मुझे सेंड करिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगली बात करेंगे। होपफुली लेक्चर आपको समझ आया होगा फर्स्ट ईयर। टेक केयर, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।